Good morning students. Today in this video we will discuss some important crops that are produced in India और हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जो इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। तो पहला जो हमें डिस्कस करेंगे आज हम करेंगे रबर। आपको पता है रबर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल क्रॉप है जिसकी डिमांड इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। हम आज इंडिया के जो लीडिंग रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उनको इंडिया के पॉलिटिकल मैप में उन स्टेट्स को शेड करेंगे सो दैट अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको इजीली आप कर पाओ। तो रबर के प्रोडक्शन के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो जिस स्टेट का नाम सबसे पहले हमेशा देखने को मिलेगा वो हमारा है केरला। सो दिस पॉलिटिकल मैप, दिस स्टेट दैट आई एम गोइंग टू शेड केरला, this is our Kerala. Kerala is the leading producer of rubber in India. It accounts for around 90% production. 90% production of rubber is done in Kerala. After Kerala, states where I am making a triangle here, this is our Karnataka. And Karnataka is also a leading producer of rubber in India. Some part of Tamil Nadu also produce rubber. So in southern India there are three important states which are known for rubber production, mainly Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. इसके बाद अगर हम बात करें बे ऑफ बंगाल में तो हमारा ये जो आइलैंड्स हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, These are also known for rubber production. इनके पास भी रबर प्रोडक्शन होता है लेकिन in less quantity, but they are also known for rubber production. तो mainly we have discussed Kerala, Karnataka, Tamil Nadu and Andaman and Nicobar Islands. अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक स्टेट हमारा है मेघालय. This is our Meghalaya, which I am shading right now. This is our Meghalaya. Meghalaya is a northeastern state which is known for rubber production. So these are the important 5 states: Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands and Meghalaya. Now we'll discuss another important crop, that is tea. Before going to discuss about tea, as it is a very important topic from the chapter, so we'll revise all the important aspect about the tea, then we'll try to locate the states which are the leading producer of tea in India. So students, now we are discussing tea. As we know that tea is a beverage and a plantation crop. It grows in well drained loamy soil and it requires fairly high temperature, 20 to 30 degrees Celsius and heavy rainfall. And the rainfall should be well distributed. We have discussed in earlier videos. And it grows well on hill slopes or stagnant water harms the crop. आपको मैंने क्लास में ही बताया था last year, and also we have discussed many times that water should not be stagnant around the roots of the plant, नहीं तो टी प्लांटेशन ख़राब हो जाएगी. सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल, लेकिन वो रेनफॉल अच्छे से ड्रेन्ड होना चाहिए. एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मैनुअल लेबर. नाउ विल ट्राई टू डिस्कस दैट विच कंट्रीज लाइक केन्या, श्रीलंका, चाइना, इंडिया आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी in the world. They produce the best quality tea in the world. And if we talk about India, in India tea is grown on the mountain or hill slopes and rolling plains of Assam. तो जब भी टी की बात होगी तो आपको पता ही है कि एक स्टेट हमारा जो हमेशा इसका नाम आता है वो है हमारा आसाम. मैं इसको सेट कर रहा हूँ. दिस इज़ आर आसाम एंड इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ टी प्रोडक्शन. तो टी प्रोडक्शन में सबसे आगे जो नाम आएगा वो आएगा आसाम का. आसाम के बाद एक हमारा नॉर्थ में एक स्टेट है जो कि हमारा है हिमाचल प्रदेश. इसमें मैं बता दूं कि जो टी की क्वालिटी तो आसाम में है
वैसी क्वालिटी आपको इंडिया में और स्टेट्स में देखने को नहीं मिलेंगी। खासकर अगर हिमाचल प्रदेश में जो टी होता है उसकी क्वालिटी को अगर हम कंपेयर करते हैं असम से, तो विल फाइंड दैट द हिमाचल प्रदेश टी इज़ ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी। सो द बेस्ट क्वालिटी कम्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। यहाँ पर आप देखो हिमाचल प्रदेश, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है नॉर्थ में, जो कि जाना जाता है टी प्रोडक्शन के लिए। इसके पास अगर हम देखेंगे तो जो हमारे हिली एरियाज़ हैं वेस्ट बंगाल के, ये जो एरिया है, जैसे दार्जिलिंग का नाम आपने सुना होगा, दीज आर ऑल्सो नोन फॉर टी प्रोडक्शन। सो यहाँ पर आपका दार्जिलिंग एक बहुत ही फेमस प्लेस है, जो दार्जिलिंग टी आपने कई बार सुना भी होगा। सो अगेन दे आर ऑफ द हाई क्वालिटी। स्टूडेंट्स, टी जो है एक ऐसा क्रॉप है जो इंडिया में सदर्न पार्ट में भी और नॉर्दर्न पार्ट में भी आपको देखने को मिलेगा, ग्रो किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे स्टेट्स हैं लाइक केरला एंड तमिलनाडु, केरला एंड तमिलनाडु दे आर ऑल्सो नोन फॉर टी प्रोडक्शन। यहाँ पे भी टी प्रोडक्शन होता है। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में होता है, इसलिए उसे मैंने इसे मेंशन नहीं किया है क्योंकि वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है। लेकिन इनकी जो क्वालिटी इन्फीरियर है इन कंपैरिजन टू द टी दैट इज़ प्रोड्यूस इन आसाम। सो मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर आसाम, हिमाचल, तमिलनाडु एंड केरला एंड सम पार्ट ऑफ उत्तराखंड। नाउ स्टूडेंट्स, विल डिस्कस अबाउट द कॉफ़ी। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉफ़ी। और आपको पता ही है, मैंने वीडियो से पढ़ाया है आपको कि इंडिया जो है अकाउंट्स फॉर 4% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन वर्ल्ड में जितना प्रोडक्शन होता है उसका 4% अकेला इंडिया प्रोड्यूस करता है। नाउ इंडिया प्रोड्यूस अ गुड क्वालिटी ऑफ कॉफ़ी एंड अरेबिका कॉफ़ी इज़ इन ग्रेट डिमांड। आई एम राइटिंग हियर, अरेबिका कॉफ़ी की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। दिस इज़ फॉर डिमांड। सो अरेबिका कॉफ़ी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। एंड द एरियाज, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस इन बाबा बुदाऊं हिल्स, इट हैज़ कम इन एग्जामिनेशन ऑल्सो। एंड विच स्टेट्स आर नोन फॉर इट्स प्रोडक्शन? मेनली कर्नाटका कॉफ़ी, आई एम राइटिंग इट सी, कर्नाटका, केरला, अगेन केरला एंड तमिलनाडु। तो हियर यू कैन सी दैट कि जो हमारा टी है, टी एक ऐसा क्रॉप है जो नॉर्थ इंडिया प्लस सदर्न इंडिया दोनों में हमको देखने को मिल रहा है। बिकॉज स्टेट्स जो हैं जैसे आसाम, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश और इवन केरला, कर्नाटका एरियाज़ में भी टी प्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर हम कॉफ़ी की बात करें तो हम कन्फाइंड रहेंगे सदर्न इंडिया तक ही। तो अगर आपको लोकेट करने को आता है तो यू विल फोकस ऑन सदर्न इंडिया ओनली जब भी कॉफ़ी की हम बात करेंगे। एंड द बेस्ट क्वालिटी विच इज़ इन डिमांड अरेबिका, विच वॉज इंट्रोड्यूस इन बाबा बुदाऊं हिल्स। So today we have discussed about rubber, tea and coffee. It is your homework to locate this map work and try to complete this map works by your own in your classwork copy. It is your homework. Thank you.